अखिलेश वर्सेस राजा भैया, अखिलेश यादव और सामने राजा भैया। कुंडा में कुंडी लगाने का जिक्र करने वाले अखिलेश यादव एकाएक आक्रामक क्यों हो गए? एक नहीं, दो नहीं, तीन चार बयान, एक के बाद एक बयान। पर्दे के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, यानी अंदर की खबर बहुत दिलचस्प है। खबर होती है और खबर के पीछे भी एक खबर होती है, मगर सब उत्तर प्रदेश में जो सियासत के जानकार हैं वो इस बात को लेकर इतने हैरान हैं कि भाई अखिलेश वर्सेस राजा भैया हो क्यों रहा है, माजरा है क्या? क्या माजरा सिर्फ और सिर्फ गुलशन यादव तक सीमित है? वो गुलशन यादव जो अखिलेश यादव के चेहरे हैं और जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और उनके समर्थन में खुलकर अखिलेश यादव आ रहे हैं, दल बल धन के साथ मुकदमा लिखाने वाले हारेंगे चुनाव अखिलेश यादव कहते हैं। कुंडा में कुंडी लगाने का ऐलान करने वाले अखिलेश यादव, भले ही उनके जो सिपाही हैं गुलशन यादव, याद होगा आपको, चुनाव लड़े और जमकर लड़े, राजा भैया के लिए मुसीबत खड़ी की, मगर राजा भैया चुनाव जीत गए। मगर ठीक 27 से पहले ये कौन सी सियासी बिसात अखिलेश यादव बिछा रहे हैं, या फिर राजा भैया? पर्दे के पीछे की कहानी क्या है आप देख रहे होंगे। हमारे साथ अनिल पाठक जी जुड़ गए हैं। अनिल पाठक जी जो हैं यूपी की सियासत के उन पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं जो पर्दे के पीछे की खबर रखते हैं, यानी खबर की खबर रखते हैं। तो जरा इन्हीं से समझ लेते हैं ये माजरा है क्या, अखिलेश यादव वर्सेस राजा भैया। अनिल पाठक जी, ये चल क्या रहा है? अखिलेश वर्सेस राजा भैया, माजरा क्या है? ये पर्दे के पीछे की कहानी क्या, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए तिलक जी, उत्तर प्रदेश में जो दिखाई पड़ता है वो होता नहीं है, और खास तौर पर ये सियासत में तो बिल्कुल नहीं होता है। हाँ। हम आपको याद दिला दें तो 2022 का विधानसभा चुनाव, यही अखिलेश यादव कुंडा में जाते हैं हाँ। गुलशन यादव का प्रचार करने के लिए और कहते हैं कि कुंडा वालों, कुंडा में कुंडी लगा देना। हाँ। जवाब में राजा भैया कहते हैं माई का लाल नहीं पैदा है कोई जो कुंडा में कुंडी लगा दे। और फिर आता है 2 साल बाद लोकसभा चुनाव। हाँ। और वही राजा भैया खुल के मदद करते हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की। कौशाम्बी में वो कमल को मुरझा देते हैं और साइकिल को लोकसभा तक पहुंचा देते हैं। तो ये अदावत नहीं समझ में आई लोकसभा चुनाव में, कब दोस्ती में बदल गई कुछ नहीं पता चला। उसी तरह से ये भी हो सकता है, ये 27 की रणनीति चल रही होती लग जी, और एक ठाकुर नेता के तौर पे बार बार हिट किया जा रहा है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को। अखिलेश यादव 15 दिन में 3 बार हिट कर चुके हैं। हाँ। फिलहाल अभी तक राजा भैया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ये देखते हुए ये भी लोग कह रहे हैं कि ये फ्रेंडली फाइट चल रही है। नहीं, मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं आप कि दोनों के बीच फ्रेंडली मैच चल रहा है? वो 3 बार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव, और आप कह रहे हैं फ्रेंडली मैच चल रहा है। जरा ये समझाइए फ्रेंडली मैच कैसे हुआ? देखिए 2022 का भी वो बयान था, काफी सुर्खियों में था, कुंडा में कुंडी लगा देंगे। हाँ। और तिलक जी, जब लोकसभा चुनाव आता है 24 में, तो वही राजा भैया सब कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे। लेकिन कौशाम्बी सीट जहां पर राजा भैया के जनसत्ता दल का एक बड़ा जनाधार है। हाँ। जब चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव का, इसके पहले वाला, तो वहां पर जो जनसत्ता दल का कैंडिडेट था उसको करीब 1.5 लाख वोट मिला था। हाँ। राजा भैया ने 24 में अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारा और मैसेज दिया कि जनता स्वतंत्र है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने पार्टी मदद कर दी और पार्टी पहुंच गई दिल्ली। तो ये फ्रेंडली मैच इसे ही कहते हैं, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है तिलक जी वो दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ। तो उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो बड़ी अजब गजब है। तो संभव है कि ये कुंडा को लेकर के ये बैटिंग और फील्डिंग चल रही है। हाँ। गुलशन यादव को लेकर के इसका 27 में कुछ एक उलट तस्वीर ही देखने को मिले। अच्छा, जो आपने कहा गुलशन यादव का जैसे जिक्र किया, तो गुलशन यादव तो अखिलेश यादव के चेहरे हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, और वो निशाने साध रहे हैं राजा भैया पर। ये माजरा समझ में नहीं आ रहा। कार्रवाई कर रही है सरकार गैंगस्टर एक्ट के तहत, संपत्ति उनकी सरकार कुर्क कर रही है, और निशाना साध रहे हैं अखिलेश यादव राजा भैया पर। ये माजरा नहीं समझ में आया। देखिए तिलक जी, यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। कुर्की की कार्रवाई प्रतापगढ़ जनपद की पुलिस कर रही है। हाँ। वहां का प्रशासन कर रहा है। हाँ। अब हो सकता है इशारा योगी सरकार का हो,
लेकिन अखिलेश यादव जो निशाने पे ले रहे हैं वो राजा भैया को ले रहे हैं। हाँ। तो संभव है इसमें राजा भैया का भी अपनी सय हो, उनकी भी इच्छा हो, और उनकी इच्छा की पूर्ति जिस तरह के इल्जाम लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रशासन कर भी रहा हो। हाँ। लेकिन ये कह पाना कि एकदम दुश्मनी हो गई है, ये तिलक जी गले के नीचे उतरने वाली बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने जब मायावती की सरकार गिरा करके अपनी सरकार बनाई थी और कोटा हटाया था शपथ लेने के आधे घंटे के अंदर, हाँ। और राजा भैया को मंत्री बनाया था, खाद्य रसद मंत्री बनाया था उन्होंने मुलायम सिंह यादव ने। फिर 2012 में अखिलेश यादव आते हैं, ये खाद्य रसद मंत्री के साथ कारागार मंत्री भी बना देते हैं राजा भैया को। लेकिन अब इधर थोड़ी परिस्थितियां जरूर बदली हैं, लेकिन पुराने जो दिन हैं वो जरूर याद आते होंगे राजा भैया को कि समाजवादी पार्टी में उनका क्या हुआ था। तो याद आते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं आते क्या? राजा भैया को तो याद आते हैं लेकिन अखिलेश यादव को तो याद नहीं आते क्या? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इंडियन पॉलिटिक्स लीग चल रही है यूपी में, अखिलेश वर्सेस राजा भैया, तो फिर राजा भैया क्या दोनों तरफ बल्लेबाजी कर रहे हैं? एक बल्ला हाथ में, लेकिन वो दोनों तरफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ ना, क्योंकि एक तरफ वो योगी के साथ भी दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ वो शिवपाल यादव के करीबी भी हैं और अखिलेश यादव उन पे निशाने साध रहे हैं। बेशक तिलक जी, राजा भैया दोनों तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनकी चाहे मजबूरी समझ लीजिए, हाँ। या ये समझ लीजिए उनका ये हुनर है कि दोनों तरफ से गेंद खेल रहे हैं। अभी आपने आगरा में देखा करणी सेना का प्रदर्शन हुआ, हाँ। वहां पर भी जनसत्ता दल जो है ऐलान करके पहुंचा वहां पे, प्रदर्शन में शामिल हुआ। हाँ। लेकिन अगर 2022 के चुनाव की बात करें विधानसभा की, 2024 लोकसभा की अगर बात करें, या फिर जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसकी बात करें, तो इन सब मैचों को अगर देखें तो इसमें राजा भैया दोनों तरफ से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। तो ये कहने की कोई मतलब, ये समझने की जरूरत है तिलक जी कि इसमें फ्रेंडली मैच भी हो सकता है। इतना गुस्सा होने का अखिलेश का वो मतलब नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी चुनाव जो है 2027 में है। हाँ। ये फील्डिंग सेट की जा रही है। राजा भैया की संभव है टीआरपी जो है वो बढ़ाई जा रही है, बार बार निशाना लेकर के उनको एक हाइट पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ठाकुर सियासत का एक और ध्रुव, एक और पिलर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से। बात जितनी समझ पाया, आप ये कह रहे हो ये फ्रेंडली मैच इसलिए हो सकता है अखिलेश वर्सेस राजा भैया का, कि अखिलेश चाहते हैं कि जो ठाकुरों की सियासत इस वक्त यूपी में हो रही है, और ठाकुरों के सबसे बड़े नेता के तौर पर अगर कोई है जो दिखाई देता है और हिंदुत्व का चेहरा भी है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। और वो ये चाह रहे हैं अखिलेश यादव कि एक और ठाकुरों का एक और चेहरा तैयार हो जाए जो कि राजा भैया हो। क्या यही आप समझा रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं ये तो एक अलग बात है तिलक जी। हाँ। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव राजा भैया को हिट कर रहे हैं, बार बार हिट कर रहे हैं, और राजा भैया करणी सेना के प्रदर्शन में हिस्सा ले रही है, खुलेआम हिस्सा ले रही है, उससे तो जाहिर तौर पे अब राजा भैया का जो ठाकुर मतदाता है उसमें एक गोलबंदी तो नजर आने ही लगेगी। आने वाले 2027 तक अगर ऐसे ये चलता रहा तो एक छत्रप के रूप में राजा भैया को डेवलप होना एकदम तय है। और राजा भैया का अपना एक बड़ा और है तिलक जी। अच्छा, वो 25 साल से विधायक है कुंडा से। हाँ। निर्दल विधायक जीतते आए हैं। हाँ। और उनकी एक ठफक है और उनकी जो एक लाइफ स्टाइल है, और जो लोग जो ठाकुर जो राजघराना है या ठाकुर जमींदार जो कॉपी करता है वो राजा भैया की ठफक को कॉपी करता है। तो एक रोल मॉडल के रूप में जो है उनको देखता है राजा भैया को। तो इसका फायदा जो है वो 27 में वो साफ साफ को देखने को मिल सकता है। अच्छा, चलते चलते जल्दी से बता दीजिए एक बात, ये शिवपाल यादव जी के भी तो करीबी हैं राजा भैया। मैंने कहा ना दोनों तरफ बल्लेबाजी करना जानते हैं। जितने भी बाहुबली हैं उत्तर प्रदेश के नए पुराने, हाँ। वो सब शिवपाल चाचा के पुराने साथी रहे हैं। हाँ। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक तक, और राजा भैया भी बड़े करीबी रहे हैं। बहरहाल सबके किरदार अपने अलग अलग हैं। राजा भैया की जो छवि है वो एक बाहुबली की है, लेकिन रिश्ते तो चाहे वो मुलायम सिंह से रहे हों या फिर शिवपाल चाचा से, राजा भैया के रिश्ते तो मुलायम परिवार से बेहद करीबी रहे हैं। हाँ। इधर कड़वाहट तो आई है अखिलेश को लेकर के, लेकिन ये कड़वाहट कब मिठास में बदल जाए सियासत में इसका कोई टाइम नहीं होता है।
सिर्फ एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन किस करोड़ बैठती है 27 के चुनाव में, ये अभी थोड़ा सा वक्त है, लेकिन स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो दुश्मनी दिखाने की कोशिश हो रही है, ये काफी समझ में नहीं आ रही है। यानी जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल पाठक जी, खबर की खबर बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी यूपी से जुड़ी हुई इनसाइड स्टोरी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ अनिल पाठक, जो बता रहे थे राजा भैया साल 1993 से लगातार कुंडा सीट से विधायक हैं, 7वीं बार चुनाव जीते हैं, 7वीं बार। और 2022 में सपा के गुलशन यादव, जिनका कैरेक्टर का जिक्र अभी अनिल पाठक जी ने किया था, उन्होंने ही राजा भैया को कड़ी टक्कर दी थी। और पहली बार ऐसा दिखाई दिया था कि राजा भैया करीब महज 26,000 वोटों से चुनाव जीते। विधानसभा में वैसे एक ठीक ठाक मार्जिन हो जाता है 26,000, लेकिन राजा भैया के लिए बहुत कम मार्जिन है माना जाता है। और अब अखिलेश यादव राजा भैया पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन अनिल पाठक बता गए कि ये फ्रेंडली मैच लगता है। तो क्या वाकई फ्रेंडली मैच है? दिलचस्प है सियासत। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।